दोस्तों, आप में से अगर किसी को कहा जाए कि आपको एक जंगल में जाना है और उस जंगल में एक हवेली है, वो हवेली कोई नॉर्मल हवेली नहीं बल्कि एक हॉन्टेड हवेली है, तो क्या आप लोग वहाँ पर जाएंगे? मुझे पता है आप में से सबका जवाब ना ही होगा। ऐसे एक स्टोरी मेरे पास आई है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो कमज़ोर दिल के हैं वो ये स्टोरी बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा ये कि जो मेरे आने वाली स्टोरीज़ हैं आप उन स्टोरीज़ का हिस्सा बन पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2009 की रात से। रात के करीब 11:45 हो रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और जंगल में सिर्फ झींगरों की आवाज़ गूंज रही थी। सलीम अपनी टॉर्च से रास्ता रोशन करता हुआ आगे बढ़ रहा था। राशिद, जल्दी चल, कहीं वो तेंदुआ फिर से इधर ना आ जाए, सलीम ने धीमी आवाज़ में कहा। राशिद ने डरते हुए जवाब दिया, भाई, तेंदुए से ज़्यादा तो डर मुझे इस जंगल की खामोशी से लग रहा है। उन दोनों को एक शर्त पर जंगल में आना पड़ा था। लोगों का कहना था कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जिसमें से रात को किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अजान दे रहा हो, मगर वो आवाज़ें किसी इंसान की नहीं बल्कि कुछ और ही है। मगर वो दोनों यही सोच कर आए थे कि ये सब अफवाहें हैं। करीब आधा घंटा चलने के बाद वो दोनों एक खुली जगह पहुँचे। सामने वही हवेली थी। दीवारों पर फफूंदी जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और छत पर एक चमगादड़ बैठा हुआ था। वो हवेली देखने में बहुत ज़्यादा स्केरी लग रही थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ से भागा हो। राशिद ने एक हल्की सी आवाज़ में फुसफुसाया, भाई, वापस चलें, ये जगह मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही है। सलीम ने उसकी बात को अनसुना करा और धक्का देने से पहले ही दरवाज़ा अपने आप खुल गया, एक अजीब सी आवाज़ करते हुए। राशिद पीछे हट गया। ये कैसे खुला? सलीम बोला, शायद हवा से खुला है, लेकिन उसे खुद यकीन नहीं था। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, अंदर घुसते ही दीवारों पर हाथों के काले काले निशान बने हुए थे। जैसे ही उन दोनों ने हवेली में पहला कदम रखा तो ऊपर की मंजिल से एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ उस वीराने में इतनी खौफनाक लग रही थी जिसे सुनकर उन दोनों के शरीर कांप गए। राशिद ने कांपते हुए कहा, सलीम भाई, ये जगह वाकई में ही मुझे सही नहीं लग रही है, वापस चलते हैं, यहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं है। अचानक सलीम ने देखा सीढ़ियों पर एक लकड़ी का पुतला बैठा हुआ था और उसकी गर्दन खुद ब खुद सलीम की तरफ घूम गई। गर्दन घूमने की आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी की हड्डियाँ टूटने की आवाज़ होती है। उस पुतले की गर्दन घूमते ही राशिद डर के मारे पीछे गिर गया। सलीम ने राशिद को उठाया और हिम्मत करते हुए पहला कमरा खोला, जो कि बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक दीवार पर बड़े बड़े अरबी शब्दों में कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, यहाँ जो भी निगाह डालता है उसकी आखिरी निगाह होती है। जैसे ही सलीम ने वो पढ़ा, किसी ने उसके कान के पास आकर एक फूंक मारी। वो फूंक एक बर्फ के जैसी थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। राशिद चिल्लाया, सलीम भाई, भागो। तभी ऊपर की मंजिल से एक काली परछाई सीढ़ियों पर तेजी से उतरने लगी। उसका चेहरा नहीं था, बस दो काले बड़े बड़े गड्ढे थे और दांत ऐसे थे जैसे किसी ने लोहे की कील गाड़ रखी हो। वो दोनों भागकर एक बड़े हॉल में पहुंच गए। दीवार पर पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। हर तस्वीर में एक सरकटे आदमी की ही तस्वीर थी। उसकी आंखें गायब थी,
उन लोगों की रूह कांप उठी। राशिद ने कांपते हुए कहा, ये कौन है? सलीम बोला, ये वही आदमी है जो इस हवेली का मालिक था, अब्दुल कादिर। कहते हैं कि ये काला जादू करता था। अचानक दीवार की एक तस्वीर से खून टपकने लगा और फिर कई और तस्वीरों से इस तरह खून टपकने लगा जैसे वो सब जिंदा हो गए हो। वो दोनों चिल्लाते हुए भागे और हवेली की छत पर पहुंच गए। आसमान में चांद कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और हवाएं चल रही थी जैसे चीख रही हो। अचानक हवेली के अंदर से वही काली परछाई निकलकर छत पर आई। उसने एक बड़ी भयानक आवाज में कहा, तुम्हें किसने बुलाया? ये मेरा घर है। तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। राशिद डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। सलीम ने कांपते हुए जेब से तावीज निकाला और उस परछाई की तरफ तावीज करने लगा। वो जो काला साया था वो एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मार रहा था। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई और अंदर से दर्जनों काली हथेलियां बाहर आने लगी। सलीम ने चीखते हुए अपना तावीज उस परछाई की तरफ करा और वो साया पीछे हटने लगा। उसने राशिद को पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ भागा। हवेली की बत्तियां अपने आप जल बुझ रही थी। सीढ़ियां हिलने लगीं। जैसे तैसे दोनों हवेली से बाहर निकले और जंगल तक पहुंचे। उन लोगों ने दूर से देखा, हवेली एक धुएं की तरह गायब हो गई। करीब एक हफ्ते बाद राशिद ठीक हो गया मगर बोलना बंद कर दिया था। सलीम को अक्सर रात में दरवाजे पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और कभी कभी खिड़की में उसे वही काला साया दिखाई देता है और वो बस बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।